हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका कट हो चुका है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ रहा है जो इस बार आपका सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस आपका अपडेट हुआ है सीबीएसई तरफ से, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन के। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है देखिएगा। For which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions? तो हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू के लिए a और b जो है उनके जो कौन सी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर हमको दो इक्वेशन दे दिए। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आपका सैम्पल पेपर जो सीबीएसई तरफ से आया है उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि जब मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो बनाई थी कि सिलेबस में क्या क्या पोर्शन आ रहा है, तब भी बताया था कि ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले वीडियो मैंने आपको बता दिया कंसिस्टेंट कौन से होते हैं और पैरेलल वाले जो होती है उसमें क्या कंडीशन होती है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको 3 कंडीशन बताई हैं, उसके आपके मैंने ट्रिक भी बता दी कैसे याद करेंगे आप उसको। तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कर लीजिएगा। एग्जाम में 110% आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं करना है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करके बता दे रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो यहाँ जो हमको सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमको दिया हुआ है। इक्वेशन दी हुई है हमको 2x + 3y = 7, a माइनस के b यहाँ x प्लस a प्लस के b y = 3a प्लस के b माइनस के 2। ठीक है, ये हमको यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। या तो मैं इसको डायरेक्टली पुट कर लूँ, या फिर अगर तुम्हें पूरा ही इसको स्टेप वाइज करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 2x + 3y इधर आकर -7 = 0, a माइनस के b x, a प्लस के b y, और ये इधर उठ के आ गया 3a प्लस के b माइनस के 2। आपको ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसका मतलब है कि 3a के साथ माइनस आ गया और आपकी वैल्यूज़ जो हैं गलत होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन आपकी यूज़ होती है, इसमें कंडीशन दी है आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले उसको लगा कर देखते हैं क्या ये जो इसकी वैल्यू आ रही है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे या नहीं। तो उसकी जो हमें कंडीशन दी हुई होती है वो होती है हमारी a1/a2 = b1/b2 c1/c2। यही वाली मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या होगी 2, a2 की वैल्यू क्या होगी a माइनस के b, b1 की वैल्यू क्या होगी 3, b2 की वैल्यू होगी a प्लस के b, c1 की वैल्यू क्या होगी -7 और c2 की वैल्यू क्या होगी 3a प्लस के b माइनस के 2। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो को लेकर चलना है। या तो इसको लेकर चलिए एक बार, या फिर इसको ले लीजिए। आपकी वैल्यू सारी सेम आएंगी क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। इसको ले लीजिए, फिर एक बार इसको लेते हैं हम। ठीक है, या इसको ले लीजिए, फर्स्ट और सेकंड वाली को, और सेकंड और थर्ड वाली को, यानी 3 और 7 वाली को। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट और थर्ड वाली कंडीशन को मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने लिया 2a माइनस के b 3a प्लस के b। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करती हूँ। 2 के पास क्या आ गया हमारा a प्लस के b, 3 के पास a माइनस के b, 2 किससे करेंगे 2a प्लस के 2 किससे, एक बार 2 किससे, एक बार 2 किससे 2b। इस 2 का मतलब है कि ये दोनों के साथ है, 3a माइनस के 3b। अब मैं a वाले एक साथ ले जाऊँ, b वाले एक साथ ले जाऊँ। ठीक है, तो 2a के साथ a वाला आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस का है ऑलरेडी यहाँ पर, माइनस के 3b, ये प्लस का इधर जाकर माइनस के 2b। 2 और 3 कितना हो जाएगा माइनस के = माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितना हो जाएंगे 5b। दोनों साइन माइनस के तो क्या आएगा माइनस का। साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी वैल्यूज जो गलत होती चल जाएगी। a की वैल्यू क्या आ गई 5b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं सेकेंड वाली कंडीशन को। 2a माइनस के b = 3
सॉरी ये तो मैंने ले ली 7 वाली कंडीशन, 7 अपॉन 3a प्लस के बी माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से 2 3a प्लस के बी माइनस के 2 इज इक्वल्स टू 7 ऑलरेडी है ही, और a माइनस के b, थोड़ा सा जल्दी फास्ट करेंगे। 2 3 जा 6, a प्लस के 2 b माइनस के 2 2 हो गया 4, 2 के एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे, ठीक है। अगर यहाँ साइन होता तो साइन की भी साथ साथ मल्टीप्लाई चलती। अब 7a हो गया और माइनस के हो गया 7b, ठीक है। a वाले एक साथ और विदाउट a वाले एक साथ। यहाँ आ गया हमारा माइनस के 7a प्लस के 2b और ये प्लस के 7b, और ये क्या था विदाउट a और b वाला है यानी वेरिएबल है, तो इसको उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस का धराकर हो गया प्लस का, ठीक है। 6 में 7 आ गया माइनस के a प्लस 7 और 2 कितना हो जाएंगे 9, b इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 4। a की वैल्यू क्या दी हुई थी 5b, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 5b, तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर दे माइनस के ऑलरेडी है 5b प्लस के 9b इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 4। 5b में से 9 देखो प्लस माइनस माइनस 5 में से 9 जाएंगे 9 5 6 7 4, ये बचेगा हमारा 4b, बड़े का साइन प्लस का, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे यहाँ 4, 4 से 4 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर बच्चे कैंसिल आउट करके 0 नहीं आएगा, ये क्या होगा 4 1 जा 4, तो b की वैल्यू क्या बची हमारी 1, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब b की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, b की वैल्यू कहाँ कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ the value of b put in first क्या थी a is equals to 5b और b की वैल्यू आ रही थी हमारी 1, 5 into 1, तो a is equals to क्या हो गया 5, यानी कि hence a equals to 5 and b is equals to 1 are the values for given equation have infinite many solutions, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा आप। एंड चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जो इसका सेकंड क्वेश्चन था, जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ था, उसमें दिया था फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ पर नो सॉल्यूशन वाली हमको कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो मैं एनसीईआरटी में से देख कर लिख दे रही हूँ। एंड ये था 2k है -1 x प्लस के माइनस के 1 y इज इक्वल्स टू 2k प्लस के 1, ठीक है। तो ये है हमारी यहाँ पर कंडीशन। मैं यहाँ पर जो आ रहा है नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या थी, वो a1/a2 b1/b2 नो सॉल्यूशन यानी कि c1/c2, ठीक है। और एक आती है यूनिक सॉल्यूशन की, वो आती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो वो वाली आपकी यूनिक सॉल्यूशन के लिए आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है, इसका कहेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो a1/a2 यानी 3/2k माइनस के 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। यहाँ पर इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ आ गया 1, क्योंकि इनके हमको कोफिशिएंट लेने होते हैं, और ये आ गया k माइनस के 1 इज इक्वल्स टू ये 1 है, एंड ये आ गया हमारा 2k प्लस के 1, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पर इक्वल वाली कंडीशन मैं ले लेती हूँ, 3/2k माइनस के 1 इक्वल टू 1/k माइनस के 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 3k माइनस के 1 इक्वल टू 1, और यह आ जाएगा 2k माइनस के 1, 3k जो 3k माइनस के 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 1 2k जो 1 2k माइनस 1 1 जा 1, 3k और 2k इधर ले आएंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 3k 2k प्लस का कराकर माइनस का 2k हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस के 1 ऑलरेडी है, और ये क्या हो गया वेरिएबल हो गया, यानी विदाउट k वाला उठ के वेरिएबल वाले के पास चला जाएगा। तो ये कितना होगा 3k में से 2k जाएगा तो 1k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2,
तो यहाँ पर लिख देंगे इसकी बस ये लिख देंगे लास्ट में नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।